कबाब को बताएं कि इलेक्ट्रिक और कानून नाफिज करने वाले इदारे के हमरा औरंगी टाउन में कार्रवाई 290 किलो की तारे जब्त 81 कुंडे हटा दिए गए। मुतलका इलाकों के नादहिंदगान पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद रकम वाजिबुल अदा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए वफाकी हुकूमत का जो बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन पे जब हिदायत आई, उसके बाद के इलेक्ट्रिक की टीम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर औरंगी टाउन मुश्तरका कार्रवाई की है और कार्रवाई में 290 किलो की तारें जब्त की गई, 81 कुंडे हटा दिए गए और इन इलाकों के नादहिंदगान पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए जायद के वाजिबात हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद, अलीगढ़ मार्केट, बनारस मार्केट और पठान कॉलोनी में कार्रवाई की गई है। मुहिम के दौरान जो है मीटर के चोरी के 53 वाक़यात की निशानदेही हुई है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि कुंडों से सालाना 1 अरब 57,000 यूनिट जो है वो बिजली चोरी हो रही थी, जबकि 1.5 अरब से जायद की रकम बिजली चोरी की जा रही थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने साफ कहा है कि बिजली चोरी कानूनी जुर्म है, बगैर बिलों की अदायगी के लोड शेडिंग में कमी या खात्मा मुमकिन है। अभी इस वक्त देखा जाए शहर का 70% नेटवर्क जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है और जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो 30% इलाका जहाँ लोड शेडिंग हो रही है वहाँ बिजली चोरी को कम से कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी, इकदाम किए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जिला मलीर में मुनिशात फरोशी करने वालों की शामत आ गई। 409 से जायद मुनिशात फरोश गिरफ्तार, 377 पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुटखा मावा बेचने वालों की भी जिला मलीर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी जारी। गुटखा मावा बेचने वाले 357 से जायद मुलजमान को गिरफ्तार किया और 297 पर मुकदमा दर्ज किए गए। मज़ीद जानेंगे अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। जिला मलीर पुलिस की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 409 से जायद मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जबकि 377 मुकदमा दर्ज किए गए। SSP मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ अब्बासी के मुताबिक आइस क्रिस्टल, हेरोइन, चर्स और दीगर मंशियात के खिलाफ कार्रवाई की गई। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। मिनिस्टर साहब की सख्त हिदायत के बाद जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारहा इस हवाले से हमें अहकामात मौसूल हुए हैं और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है इसी तरह से कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसी के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स कराची के लिए जो है वो होम मिनिस्टर साहब ने और इंस्पेक्टर जनरल साहब ने एक कायम किए और बेसिकली इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद इस तरह के जो मंशियात फरोश हैं उनकी बेसिकली हौसला शिकनी करना है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में गुटखा मावा के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन जारी। गुटखा मावा बेचने वाले 375 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 297 मुकदमा दर्ज किए गए। बेसिकली हमारा ज़्यादा फोकस जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी और जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो बल्क सप्लायर्स हैं या होलसेल सप्लायर्स हैं उनके ऊपर है। आपके नोटिस में होगा कि बेसिकली सैकड़ों की तादाद में इस तरह के कैबिन्स होते हैं। अब एक एक कैबिन को फिज़िकली जाके चेक करना और ये चेक करना कि वो गुटखा वहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है या नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा बाज़ टीडियस हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली जब हम इसकी बल्क सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली साथ ही साथ फिर हम इन केबन्स के ऊपर भी जाएंगे। जिला मलीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गयी। SSP मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ अब्बासी के मुताबिक मंशियात डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज, कराची। जिला मलीर पुलिस ने शाह लतीफ टाउन में खुफिया इतला पर कार्रवाई की है, जिसमें गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल फरोख्त का खुफिया अड्डा बेनकाब कर दिया गया। SSP मलीर काशिफ अब्बासी के मुताबिक कार्रवाई में 250 लीटर से जायद डीजल और पेट्रोल बरामद किया गया। मौके से दीगर मुतल्लका सामान भी कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजमान अंधेरा का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। इब्तदाई तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि ये गिरोह इलाके में तवील अरसे से गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने की कोशिश करने वाले 2 मुलजमान को पकड़ लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान क़ायदाबाद से मुज़म्मिल नामी बच्चे को वरगला कर इब्राहिम हैदरी के इलाके में लाए थे। आपको अपडेट करें, इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने की कोशिश करने वाले 2 मुलजमान को पकड़ लिया है। आपको अपडेट करें, इब्राहिम हैदरी पुलिस की कार्रवाई। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने की कोशिश करने वाले 2 मुलजमान को पकड़ लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान क़ायदाबाद से मुज़म्मिल नामी बच्चे को वरगला कर इब्राहिम हैदरी के इलाके में लाए थे।
कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस धावीजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी शदीद मुतासिर है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक KDA फीडर 9 की बिजली एक हफ्ते से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी, जिसके बायस 55 MGD पानी की सप्लाई मुअत्तल है। रात गए फीडर 8 की बिजली बहाल होने पर 45 MGD पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। ताहम मुकम्मल सप्लाई के लिए फीडर 9 की बिजली की बहाली नागुज़ीर है। हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक की गफलत के बायस शहरी पानी के लिए शदीद परेशान हैं। मजमूई तौर पर 1.25 MGD पानी की सप्लाई मुतासिर हुई, जिससे मुतादिद इलाके किल्लत आब का शिकार हैं। मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए ज़िला मलीर में आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर, SSP मलीर काशिफ अब्बासी समेत रेंजर्स के आला अफसरान ने ज़िला मलीर में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत की। आपको अपडेट करें, मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए ज़िला मलीर में आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर, SSP मलीर काशिफ अब्बासी समेत रेंजर्स के आला अफसरान ने ज़िला मलीर में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत की। अनुषा जाफरी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले जिला मलीर में आला सतह इजलास हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ओडो, SSP मलीर, लेफ्टिनेंट कमांडेंट काशिफ आफ्ताब अब्बासी, SSP ट्रैफिक और दीगर रेंजर्स के मेजर आबिस ने जिला मलीर में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान की सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से आला सतह इजलास पर सदारत की है। इजलास में जो मुहर्रम उल हराम के दौरान जुलूस और मदारिस के रूट, ट्रैफिक की रवानी, पार्किंग, सिक्योरिटी, नफरी और तैनाती, लाइटिंग, सफाई सुथराई समेत अमूर का तफसील जायजा लिया गया है। उलमा कराम और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन ने इजलास में अपने दरेना मसाइल पेश किए, जिनमें जुलूसों के रास्तों में तजावुजात, खराब स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी, तिब्बी सहूलियात और हंगामी रिस्पॉन्स जैसे अहम निकात जो शामिल थे। शुरका ने मुआशरे में बर्दाश्त, भाईचारे और फ़िरका वाराना आवांगी को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का अदा किया है। और इस इजलास के अंदर जो है वो ज़िले इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स, KMC, रेस्क्यू, 111, 122 और दीगर मुतल्लिका इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया ताकि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। VM आर्ट गैलरी में रिवायती फ़नून के रंगों से सजी मुनफरिद नुमाइश जारी। नौजवान फ़नकारों के दिलकश और सकाफ़ती विरसे से जुड़े फ़न पारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं VM आर्ट गैलरी में, जहाँ पर खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ मुसव्विराओं के तैयार करदा फ़न पारे इस नुमाइश का हिस्सा हैं। और ये तमाम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आर्ट्स में अब कामयाबी हासिल की है और आज उनका काम शोकेस किया गया है। इमन बाबर हमारे साथ हैं। इमन, क्या कहेंगी, जो आपका एक ख्वाब था अब एक नई मंजिल की तरफ आगे जा रही हैं, और आज की इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगी? थैंक यू। मैं ये कहूँगी, मुझे अपना एक तो काम एग्जिबिट करके और यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये सारा हमारी रिवायत से बहुत जुड़ा हुआ काम है और काफ़ी हद तक हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर शो में, तो बिल्कुल जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स को वो सिखाई गई हैं और हमने अपने काम में सारी वो शोकेस की हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, वुड वर्क से रिलेटेड हो, सिरेमिक्स से रिलेटेड हो। और इस डिप्लोमा की ख़ास बात यह है कि हमने पूरा प्रोसेस, जैसे 200 साल पहले, 500 साल पहले यहाँ के मास्टर्स करते थे, आर्टिसंस करते थे, उस तरह करना सीखा है। मतलब हमने अपने डाइस खुद बनाने सीखे हैं, अपने पेंट्स खुद बनाने सीखे हैं, पत्थरों से, पौधों से। तो काम की एक्चुअल खूबसूरती आई फील के प्रोसेस में है। बिल्कुल जी। और वो खूबसूरत आर्ट है जो आज भी पसंद किया जाता है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ये आर्ट दुनिया भर में पसंद किया जाता है और इस फन में आने वाले आर्टिस्टों का ये मानना है कि जब तक आप अपनी फितरत से जुड़े रहते हैं तो लोग भी आपसे जुड़े रहते हैं, आपको और आपके काम को पसंद करते हैं। जी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $6 कम हो गई। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला 460 रुपये और 10 ग्राम 394 रुपये सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से
$3,372 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 460 रुपये कमी से 3,58,595 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 394 रुपये कमी से 3,07,437 रुपये पर आ गया। 1 तोला चांदी 58 रुपये कमी से 3,820 रुपये हो गई। PIA की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। हुकूमत पाकिस्तान PIA होल्डिंग कंपनी के जरिए कौमी एयरलाइन के 51 से 100% हिस्सा फरोख्त करना चाहती है। रवा साल की निजकारी कोशिश को IMF प्रोग्राम का हिस्सा भी करार दिया गया ताकि कौमी इदारे की माली इस्लाहात मुमकिन बनाई जा सकें। गुज़श्ता साल निजकारी की कोशिश नाकाम हुई थी क्योंकि सिर्फ एक पेशकश मौसूल हुई जो मुस्तरद कर दी गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने 85 अरब के मतलूबा हदफ के मुकाबले में 10 अरब रुपए की पेशकश की जो नाकाफी करार पाई। अब तक फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की जानिब से बाकायदा दिलचस्पी का इजहार किया गया। PIA गुज़श्ता माली साल में 40 लाख मुसाफिरों को 30 मंजिलों तक पहुंचा चुकी है और हफ्तावार 268 परवाजें चलाई जाती रही हैं।